नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान बोलो हर हर महादेव शंभो। रामदल से सुख सारण शेषावतार श्री लक्ष्मण जी की कृपा से जान बचा करके प्रभु राम का गुणानुवाद करते हुए लंका आके पहुंच जाते हैं। और जैसे ही रावण के दरबार में सुख और सारण पहुंचते हैं, बहुत ही चकित रहते हैं, बहुत चक्के रहते हैं, क्योंकि जिस डर का सामना करके आए हैं, जिस दृश्य को देख करके आए हैं, उस दृश्य को मन में याद करते हुए बहुत ही डरे हुए हैं। सुख और सारण को देख करके रावण, लंकापति राजा रावण प्रश्न करता है, बिहसी दसानन पूछी बात, बिहसी दसानन की बात, कहसी गया पनि कुशलाता, कहसी न सुकया पनि कुशलाता। बारी विभीषण केरी, जाई मृत्युआ यतिनेरी, मृत्युआ यतिनेरी। रावण कहता है कि हे सुख, तुम अपनी कुशलता के बारे में अपना समाचार क्यों नहीं बता रहे हो? और उस विभीषण के बारे में कुछ उसका समाचार सुनाओ, जिसकी मृत्यु उसके निकट आ गई है। कारण यह है कि लंका जैसे संपन्न राज्य में रहते हुए भी राज्य को छोड़ करके उन तपसी बच्चों की सेना में जा करके पड़ा हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ रहता तो लंका का वैभव विलास सुख भोग करता, लेकिन वहाँ बानर भालुओं के साथ जीवन यापन कर रहा है। सुख उन बानर भालुओं के बारे में बताओ कि जो काल के प्रेरित होकर के हमारे राज्य के पास आ चुके हैं, समुद्र के पार आ गए हैं, समुद्र के समीप आकर के जो डेरा दिए हैं, वो काल बस ही आए हैं। अगर उनका काल नहीं होता तो हमारे राज्य के पास आने की हिम्मत करते नहीं। उन बानर भालुओं के बारे में बताओ और उस दोनों तपसी के बच्चों के बारे में बताओ कि जो अब तक खाली इसलिए जिंदा हैं कि उनके और हमारे बीच में समुद्र है। समुद्र के इस पार आए होते, सागर के इस पार आए होते, तो आज कब के हमारे राक्षस उनको अपना आहार बना लिए होते। वो राम और लक्ष्मण दोनों इसीलिए बचे हैं कि समुद्र के उस पार है।
वो बेचारे तपसी जिनके मन में हमारा आतंक है, हमारा डर व्याप्त है, ये ऐसे तपसी के बारे में मुझे बताओ जो तुम सुन के आए हो। और यह भी बताओ कि हमको तो लगता है कि हमारे यश और प्रताप को सुन करके वे अब तक समुद्र के पास से भाग गए होंगे। हे सुख, तुमको देख करके ऐसा लगता है कि तुम बहुत चकित हो, बहुत भौचक्के हो, बहुत डरे हुए हो। अपने बारे में, उन बानर भालुओं के बारे में, उस विभीषण के बारे में, उन दोनों तपसी के बारे में हमको बताओ जिनके ऊपर हमारा डर समाया हुआ है। रावण की अभिमानपूर्ण बात सुन करके सुख सारण चकित होते हैं और बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि हे नाथ, नाथ कृपा करी पूछे उजई से, मानहु कहा क्रोध तजितई से, मानहु कहा क्रोध तजितई से। सुख कहते हैं कि हे प्रभु क्षमा कीजिएगा, हमसे पूछा, इसलिए क्रोध का तिरस्कार करके, क्रोध का परित्याग करके ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं उसके सुनने के बाद आप क्रोध मत करना। अगर आप क्रोध करोगे तो हमारी बात का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। इसलिए बात सुनने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्रोध का त्याग कर दो, फिर मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो आपकी समझ में आएगा। कारण क्या है कि अगर क्रोध है, क्रोध के सामने विवेक कभी टिकता नहीं है। अगर कोई क्रोधावेश में हो तो उसे अगर कोई अच्छी बात भी बताया जाए तो वह अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है, क्योंकि क्रोधावेश में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध का परित्याग करके हमारी बात आप ध्यान से सुनो। हे लंकापति रावण, हमारी बात सुनने के पहले क्रोध का परित्याग कर दो। मिला जाई जनुज तुम्हारा, जातई राम तिलक तेरा। मिलाई जब अनुज तुम्हारा, जातई राम तिलक तेहि सारा। हे रावण, जैसे ही आपका भाई विभीषण रामादल में प्रवेश किया और प्रभु राम से जा करके मिला, उसी समय प्रभु राम ने उसे तिलक किया, राज्याभिषेक किया, लंका का उसे राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। अगर कोई भक्त भगवान की शरण में जाता है, अहंकार का त्याग करता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ये सब जितने विकार हैं, जब ये तक मनुष्य के शरीर में रहते हैं तब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता है। और जैसे ही ये सब वासनाएं शरीर से दूर होती हैं, आदमी इससे मुक्त होता है, उसी समय इस शरीर का प्रभु से मिलन होता है। और जैसे ही प्रभु से मिलन होता है, मन वांछित जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते
उससे ज्यादा प्रभु अपने को देते हैं। जैसे ही विभीषण अपने साम्राज्य, अपने भाई के अधर्म की नगरी को छोड़ करके धर्म सेतु अवतरहु गोसाई, जो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं, ऐसे प्रभु राम की शरण में जब जाता है तो उसे प्रसाद तो मिलना ही था। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज। विभीषण राम के पास जाता है, शरणागति स्वीकार करता है, शरणागति दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल कृपालु, ऐसे प्रभु राम अपने समीप बैठाते हैं और समुद्र के जल से लंका का राज्याभिषेक कर देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि जो लंका नगरी प्राप्त करने के लिए रावण ने कितना कठिन परिश्रम किया, अपने सिर काट करके भोलेनाथ को अर्पित किया, अपने शीश देने के बाद जो लंका का आधिपत्य उसने स्वीकार किया, वही लंका का साम्राज्य प्रभु राम बहुत संकोच के साथ विभीषण को सौंपते हैं। जामवंत जी प्रश्न भी करते हैं, सुग्रीव से कहते हैं कि अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ है, अभी तो 100 योजन समुद्र के पार अपने आके खड़े हुए हैं। युद्ध का परिणाम क्या होगा, जब तक युद्ध प्रारंभ न हो तब तक युद्ध का निर्णय, युद्ध का परिणाम अपने जान सकते नहीं है। लेकिन अभी से सुग्रीव कहते हैं जामवंत से कि हे जामवंत, प्रभु राम तो लंका का राज्य विभीषण को सौंप दे रहे हैं। कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो रघुवंशी है, जो वचन के इतने धनी हैं कि प्राण चला जाए लेकिन कभी वचन जाने न पाए, ऐसे राम जो वचन के धनी हैं, ऐसे प्रभु अगर आज विभीषण को अयोध्या से आए हुए प्रभु राम विभीषण को अगर लंका का राज सौंप रहे हैं, तो कल मान लो रावण आकर के हम की शरणागति स्वीकार कर ले, तो प्रभु की जबान तो झूठ हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। जामवंत और सुग्रीव की बात मर्यादा पुरुषोत्तम समझ जाते हैं। बोले, हे किष्किंधापति, ये रघुकुल की रीति है, क्योंकि वचन का पालन करने के लिए अगर प्राण भी जाता हो तो रंच मात्र भी संदेह नहीं करते। आज अगर हमारे सामने विभीषण आया है तो उसे लंका का राज दिया हूं, लंका का राज उसे दे दिया हूं। पृथ्वी और आकाश दोनों साक्षी हैं। लेकिन अगर रावण हमारे सामने आ जाए, विभीषण की तरह शरणागति स्वीकार कर ले, तो मैं उसे भी अभय दान दे दूंगा, उसकी भी शरणागति स्वीकार कर लूंगा और उसे अयोध्या राज दे दूंगा। क्योंकि आज भी अयोध्या में अगर राज चल रहा है तो हमारी चरण पादुका रख करके हमारा अनुज भरत आज भी हमारा आदेश मान करके लंका का, अयोध्या के राज्य का संचालन कर रहा है।
तो जैसे मैं विभीषण को लंका का अधिपति बना रहा हूँ, उसी तरह रावण को भी मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। तो ऐसे दीनों पर दया करने वाले प्रभु राम सुख कहता है कि हे लंकापति राजा रावण, जैसे ही आपका अनुज, आपका भाई विभीषण जैसे राम की शरण में गया, वैसे ही राम ने उसे जल से अभिषेक कर दिया। और रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बाधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटै लगे, राम शपथ दीने हम त्यागे। ये रावण, जैसे ही बानर भालुओं ने ये सुना अपने कानों से कि ये दोनों रावण के दल के हैं, राक्षस हैं, ऐसे ही हमें बांध करके नाना प्रकार के दुख दिए, नाना प्रकार के त्रास दिए। से तो कहता हूं, दुख की इतनी पराकाष्ठा हो गई कि हमारी नाक और कान काटने का क्षण भी आ गया। लेकिन राम की शपथ देने के बाद मेरी नाक और कान दोनों बच गए। अगर हम राम की शपथ नहीं दिए होते तो आज आपकी बहन सुपनखा जो आई थी नाक और कान कटवा के, वही दशा हमारी भी होती। लेकिन राम की कसम देने के बाद मेरी नाक और कान आप तक सलामत है। पूछियो नाथ राम टिकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालो कई धारी, विकटानन विशाल भयकारी। जही पुर दहेउ हस्ते सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नागल विपुल विशाला। हे रावण, आप ध्यान से हमारी बात सुनिए। जैसे आप पूछ रहे हैं, तो उस रामा दल की सेना का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि उन बानर भालुओं की सेना में, रामा दल की सेना में ऐसे ऐसे महान और विकट बलशाली बानर भालू हैं कि जिनकी ताकत का, जिनके शौर्य का, जिनकी पराक्रम का अनुमान किया नहीं जा सकता है। और एक बात मैं और बता दूं, जो उनका एक बंदर आकर के आपके राज्य में, लंका में आकर के जो लंका का दहन किया था, वो उनकी सेना का सबसे छोटा सा बंदर है। उसकी तुलना में तो रामा दल में उससे भी बड़े बड़े बानर हैं। इसलिए जो लंका का दहन करके गया है, वह उस सेना का सबसे छोटा, बहुत मामूली है। उससे भी बड़े बड़े भयानक, विशाल, ताकतवर, जिनके पौरुष में कल्पना किया ही नहीं जा सकता। दिविद मयंद नील नल, अंगद गद विकटास। दधि मुख के हरिणी सठ सठ, जामवंत बलरास। हे लंकापति रावण, द्विविध, मयंद, नील, अंगद, विकटास, दधमुख, केसरी, विसट,
शठ और जामवंत, ये सभी बल के पुंज हैं, बल की राशि हैं। रामादल में ऐसे वीर जो पड़े हैं, ये सब अमित बल और अमित साहस के पुंज हैं। शुक रामादल की जो विवेचना करता है, वर्णन करता है, उसकी कथा अपने और आगे सुनते हैं। रावण को भली भांति वो समझाता है कि रामादल में ऐसे ऐसे महाबलशाली योद्धा हैं जिनके पौरुष का अपने वर्णन कर सकते नहीं है। कहते हैं एक एक बानर भालू जो है वो सब सुग्रीव के समान बलवान है। ये कपि सब सुग्रीवाना, इन सम कोटि नाना, राम कृपाया तुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोकहि गनहि, असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीतैरन माही। शुक्र है कि हे लंकापति राजा रावण, ये सब बानर सुग्रीव के समान बलशाली हैं और इनके जैसे करोड़ों सैनिकों को गिन ही कौन सकता है। इतनी अपरम बानर भालुओं की सेना की गिनती करना असंभव है। और उसके बाद भी उन बानर भालुओं के ऊपर राम की कृपा से इतनी अतुलित बल शक्ति पा गए हैं कि संपूर्ण तीनों लोक को तृण के समान समझते हैं। और एक बात हम और बता देते हैं रावण कि मैं अपने काम के 18 पद्म बानरों के सेनापति हैं। तो उस सेना में कितने बानर भालू होंगे? मैंने कहा है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको अकेले रण में पराजित न कर दे। और आया हूं कि परम क्रोध मी जय सथा, आय सुपैन दे रघुनाथा। तो यहां तक देख के आया हूं दशकंधर कि बानर भालुओं में बल की राशि का धारण करने वाले ऐसे ऐसे बानर भालू हाथ को मीज रहे हैं कि कब प्रभु हमको आदेश करे और कब हम जा करके लंका का विनाश करके चले आए। बानर भालू तो तत्पर हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आदेश अनुमति नहीं दिए हैं। यही सबसे बड़ी बात है। आज की कथा को अपने यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा का अपने कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव।